सारे झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं। देखो ना कैसे घटिया लोग हैं, अपनी बीवी बेचारी पे भी पर्चा करा दिया। सारा जो क्रेडिट है ना वो दूंगा चौधरी सरफराज साहब, एनसीसीआई के जो हेड है। क्या कमाल कर दिया। वन एंड ओनली ये उन्हीं ने ही इसका इनिशिएटिव लिया था कि जिसकी वजह से इन लोगों पे ये एक्शन हुआ। उसके ज़हन में था पहले कि मैं यहाँ पे कोई बकाऊ सा माल है सारा, पैसा फेंक, तमाशा देख, मैं पैसे फेंकूंगा। उसको नहीं पता था कि चौधरी सरफराज जैसे अफसर आगे बैठे हुए हैं जो बकाऊ नहीं है। तो उसने अगली तारीख पे भी बिस्किट और चिप्स खा रहे होना था कि मेरा काम ओके हो गया होना था और एंजॉय कर रहे होना था। नहीं, इस तारीख पे हवास भागता था, हवास भागता ही होगा। वो मुल्क की हालात बहुत खराब है, महंगाई अरूज पर है, हर बंदा ओवरनाइट अमीर होना चाहता है। अब जब एक आम आदमी देखेगा कि डक्की भाई ने 12 करोड़ का घर ले लिया, उसकी जूती पड़ती है। फिर टिकटॉकर ही बनना है। वो कहेगा मैंने टिकटॉकर ही बनना है, मैंने यूट्यूबर ही बनना है। वो फिर होगा कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मतलब हमारे पाकिस्तान के फ्यूचर को तबाह करने की प्लानिंग चल रही है। रजब भट्ट का नाम ईसीएल में आना, दिस क्रेडिट गोज टू चौधरी सरफराज। तो ये समझ रहा था कि जौन से ये टिकटॉकर्स हैं, जौन से ये लोग हैं, ये अकले कुल के मालिक हैं, ये इतने ज्यादा सॉवरन है, इतने ज्यादा दी मोस्ट पावरफुल है कि इनके अगेंस्ट कोई इदारा काम नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच, आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, डकी भाई का जो है वो 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। उन पे बड़े संगीन इल्जामात लगे हुए थे कि मुख्तलिफ जुए की जो एप्स हैं, जो जुए वाली गेम्स हैं, उनको प्रमोट करके पाकिस्तान की साख और पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनको गुमराह किया गया। धोखाधही की उन पे जो है वो दफात लगी। उसके बाद उनकी जो वाइफ है वो भी जमानत में है, उन पे भी इल्जामात लगे। जो डकी भाई ने एक बड़े लग्जरी घर के सामने खड़े होकर कहा कि ये घर मैंने 12 से 14 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, वो भी फ्रॉड निकला। ये सारा मामला है क्या? मेरे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इतने ज्यादा झूठ सामने आ गए और उस पे भी ठीक है, बीवी तो उस खावंद के पीछे लगी हुई है ना, लेकिन इसमें मैं क्रेडिबल ऑफिसर, और ये वाला काम उन्होंने किया, ठीक है, और ये अदरवाइज ये कभी भी नहीं होना था। हम तो चीख चीख के मर गए थे, और उनकी मेहरबानी उन्होंने वो किया जो अवाम के दिल की आवाज है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है शाह जी, जब हम पेशी पे गए ना, डकी भाई को जब पेश किया गया, पहली पेशी पे ना वो बिस्किट खाते हुए जा रहे थे, हाँ, और बड़े चिल थे। दूसरी पेशी पे तो चेहरा जो था वो उतरा हुआ था, एक खौफ सा था उनके चेहरे पे ना कि मुझसे वाकई में गलती हुई है। ये देखे ना, अगर ये बिकाऊ होते, मैंने कहा भी था, मैं कहा भाईजान चिप्स वगैरह कोई चले होता ना कि अब आप कस्टडी में हो, आपको कोई चीज, हम इंसानियत के नाते, तो उन्होंने उस बात पे कहा नहीं, अब नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो इस तरह के अफसर ही तो हमें चाहिए थे। साइबर क्राइम में एक ऐसे अफसर ने स्टैंड लिया तो देखो सारे हालात ठीक होने लगे हैं। अब ये जुए की एप्स भी बंद हो जाएंगी, इंशाअल्लाह, मेरी नौजवान नस्ल भी महफूज हो जाएगी। अब जो बच्चे कहते हैं ना कि हमने टिकटॉकर बनना है, वो नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे हमने डॉक्टर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है। कता कलामी माफ, लेकिन एक बड़ा जरूरी सवाल मेरे जहन में आ गया है। जुए को प्रमोट करने से क्या होता है, जुआ खेलने से क्या होता है, और जो एक तीसरा इंसान प्रमोशन देख रहा होता है, सुन रहा होता है, एक दिहाड़ीदार मजदूर जो 2000 रुपया कमाता है, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता है? और इन लोगों ने झूठा अपना दिखा के ना, दिखावा कर करके ये मेरी 12 करोड़ का घर ले लिया, माय ड्रीम हाउस, माय फलां, माय ट्रोन गाड़ी ले ली, स्पोर्ट्स गाड़ियां ले ली, सब फ्रॉड है। ठीक है। एक और भी तो साहब है ना, अब मैं क्या नाम लूं, कि वो भी किराए पे डाले और किराए पे गनमैन लेके, तो सब दुनिया समझ गई है, सब झूठे हैं, ये सब मकार हैं। ये इन्होंने ठेका उठाया हुआ है लोगों के बच्चों का दिमाग खराब करने का, उनका कैरेक्टर तो खराब करने के लिए। सही बात है, ठीक है। वो फिर तालीम भी खत्म, तालीम के चंद साल ही होते हैं। तो आप जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें से 1-2 साल आप स्किप कर जाए, उसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है शादी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो खत्म होगी ना जिंदगी। अगले फ्यूचर तो बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। ये चौधरी सरफराज साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूं, उनका सारी कौम की तरफ से थैंक्स बिल्कुल करता हूं कि आपने जो हमारी विशेष थी ना, कौम की विशेष थी, बच्चों के पेरेंट्स की ख्वाहिशात थी, आपने वो पूरी की है। और ठीक है, मैं ऊपर वाले अफसरान से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डीजी साहब से भी, कि ऐसे अफसर को ना थोड़ा सा उसकी बैक पे पुशअप रखिएगा, ताकि ऊपर से उसको कोई अंडर प्रेशर ना कर सके। तो अगर इस तरह के 1-2 अफसर साइबर क्राइम में और आ गए, ठीक है, मेरे ख्याल से तो और इस तरह जैसे सीसीडी के हेड आ गया, अब ना अच्छे अफसरों का जमाना आ गया। सही बात है।
जो सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, वन एंड ओनली। क्या बात। आफ्ताब फुल्लरवान साहब, वन एंड ओनली। अब ये देखें चौधरी सरफराज साहब, वन एंड ओनली। इस तरह के अफसर हमें दें यार। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा इस तरह के चौधरी सरफराज साहब जैसे, CCD वाले अफसरों जैसे हमें आप अफसर दें ताकि मुल्क में सुधार आए। अब मैं तो बोलना ही छोड़ने लगा था इनके अगेंस्ट, टिकटॉकरों के। मैं ये इमेज बिल्टअप हो रहा था अवाम में, और आपने ये इमेज तोड़ा है कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है। दिस क्रेडिट गोज टू चौधरी सरफराज साहब। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, और भी बड़े बड़े टिकटॉकर्स का बीच में नाम आ रहा है, जिसमें जो है वो मारूफ टिकटॉकर्स हैं। मिस्टर पतलू का भी बीच में जिक्र हो रहा है, जुल्करनैन का भी बीच में जिक्र हो रहा है, जन्नत मिर्जा का भी बीच में जिक्र हो रहा है। ऐसे ऐसे मतलब कि बड़े बड़े टिकटॉकर्स। तो सर ये शुरू होगा तो जस्टिस होगी ना। अब लोग कह रहे हैं जी कि डक्की कमजोर है। अब जो इसकी लाइनें हैं, अब ये 183 जो एक मुबैना इतला के मुताबिक जुए की ऐप्स हैं बंद करने लगे हैं। तो ठीक है, तो ये कैसा खुशाइन, मैं कहता हूं जबरदस्त ये कर दे तो हमारा पाकिस्तान सिक्योर हो जाए, तरक्की कर जाएगा। कोई बंदा मेहनत मजदूर एक मजदूरी करता हुआ मोबाइल खोल के तो जुआ खेल रहा होता है। तो यहाँ पे लेबर क्या होनी है, क्या काम होना है। बिल्कुल बिल्कुल। शाह जी, लास्ट में सरफराज साहब के लिए कोई आपका पैगाम है, क्योंकि उनपे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है। सरफराज साहब के लिए मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ही कॉम्प्लीमेंट्स हैं। मैं उनसे बहुत खुश हुआ हूँ। मेरे मुंह के अल्फाज मैंने जब उनके मुंह से सुने तो मुझे खुशी हुई। ये मैं कितने अरसे से आप लोगों के साथ इंटरव्यू में कह रहा था कि यार ये बच्चे जौन से हैं इनकी जिंदगी जौन सी है ये तबाह हो जाएगी। जगह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने मेरी नौजवान नस्ल को। जब उन्होंने कहा कि अब कोई बच्चा न फौजी अफसर बनना चाहता है, न डॉक्टर बनना चाहता है, न इंजीनियर, वो कहता है मैंने टिकटॉकर बनना है। तो अपने अल्फाज, अपनी दरखास्त जब उनके मुंह से सुनी तो मेरा तो दिल ही बहुत बड़ा हो गया। क्या बात है। नाज़रीन, अपने छोटे छोटे बच्चों के माइंड डेवलप करें, उनको बताएं कि आप बड़े होके पाक फौज में जाएं, आप बड़े होके पायलट बने, आप बड़े होके डॉक्टर बने, टिकटॉकर ना बने, यूट्यूबर ना बने। वो आपकी एक फैन फॉलोइंग, अगर क्रेडिबल आप होंगे तो एक अच्छी ऑडियंस आपके साथ जरूर जुड़ जाएगी, आप सोशल पर्सनालिटी भी बने। लेकिन सबसे पहले अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपनी पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचें, हमारे पाकिस्तान को हमने क्राइसिस से निकालना कैसे है ये सोचें, क्रिमिनल एक्टिविटीज से दूर रहें। हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे हैं, मुआशी हालात हमारे खराब है। हमने अपने पाकिस्तान को, हमारी जवान नस्ल ने अपने पाकिस्तान को इन सब क्राइसिस से बाहर कैसे निकालना है, अपने पाकिस्तान के लिए मेहनत कैसे करनी है, ये सारी चीजें अपने बच्चों को समझाएं, ताकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कायम रहे और पाकिस्तान भी हमेशा कायम और दायम रहे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने